बसपा का साइलेंट राजनीतिक बहिष्कार या मुख्य टारगेट साइलेंट एससी राजनीति व सामाजिक परिवर्तन का बहिष्कार। बहन जी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का समर्थन किया है। मुझे यह सही लगता है क्योंकि वर्ष 2022 चुनाव से यह रणनीति बाहर आ गई है कि बसपा को कोई महत्व नहीं देना है, ना ही उनका नाम लेना है और ना ही चर्चा करनी है व इसके अलावा किसी भी चर्चा में नहीं बुलाना है। एक तरह से साइलेंट बाइकआउट कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी बसपा को विपक्षी पार्टियों ने ना ही राष्ट्रपति व ना ही उपराष्ट्रपति चुनाव पर मंत्रणा करने वाली मीटिंग में आमंत्रित किया। बायकॉट शब्द अपने आप में सभी कुछ बयान कर देता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह शब्द अंग्रेजी शब्दावली में 1880 में आया, क्योंकि यह एक व्यक्ति का सरनेम था। आविष्कारों और विज्ञान के क्षेत्र में इनका प्रचलन काफ़ी रहा है, लेकिन यह राजनीति में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला शब्द बन गया। इसका अर्थ इस प्रकार है: A boycott is to abstain from using, buying or dealing with someone or some original as an expression of protest or as a means of coercion। आयरलैंड में कैप्टन चार्ल्स बायकॉट मेयो काउंटी के जमींदारों की भूमि की रखवाली करने वाल्व एजेंट थे। स्थानीय काश्तकारों ने चार्ल्स बायकॉट से मालगुजारी में कटौती करने की मांग की, जिसे चार्ल्स ने मना कर दिया और साथ ही उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई आयरिश लेड लीग ने एक रणनीति बनाई कि कोई भी चार्ल्स बायकॉट से कोई कारोबारी नहीं करेगा। नौकरों ने उनके घर पर कार्य करने से मना कर दिया। डाकिये ने डाक देना बंद कर दिया। उसके अस्तबल से लेकर घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाले लोगों ने काम करना बंद कर दिया। चार्ल्स बायकॉट से बात करनी बंद कर दी। आमंत्रित से लेकर सभी संवाद बंद कर दिए। इससे निपटने के लिए बाहर से कबीले से 50 लोगों को चार्ल्स ने बुलवाया, लेकिन उनके आने जाने का खर्च फसल से ज़्यादा हो गया। इसके बाद इस घटना की चर्चा हर घर में होने लगी। वह 20 नवंबर 1880 को लंदन के अखबार द टाइम्स ने इस घटना का वर्णन किया कि The people of New Paltz have resolved to boycott them and refused to supply them with food or drink। इस प्रकार यह शब्द पहली बार यूज में आया। कैप्टन चार्ल्स का सरनेम बायकॉट अपने आप में डिक्शनरी में शामिल हो गया। अब आयरलैंड में संगठनों के इस व्यवहार से चार्ल्स बायकॉट उस जगह को छोड़कर चले गए। इसके बाद इस रणनीति का प्रयोग बड़े स्तर पर राजनीति में किया जाने लगा, विशेष तौर से किसी समाज पार्टी के विरुद्ध। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है कि किसी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ सभी मिलकर एक रणनीति बनाए। मैंने चुनाव से पहले आकाश आनंद व आनंद को इस रणनीति के बारे में बताया था, जिस पर आनंद बुरा मान गए थे। बाद में बहन जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह रही थी कि मीडिया के साथ मिलकर हमें इग्नोर किया गया व अफवाहें फैलाई गई। लेकिन यह मामला एक पार्टी या बहन जी तक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समाज के खिलाफ है। जितना जल्दी अनुसूचित जातियां इसे समझ लें, उतना ही उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि अनुसूचित जातियों को राजनीतिक दबावकारी समूह से बाहर करने की यह रणनीति है। यह रणनीति कांग्रेस, सपा, आरजेडी, शरद पवार से लेकर तमाम सेक्युलरिज्म के नाम को यूज़ करने वाली पार्टियों ने बनाई है। इसीलिए जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा का हर तरीके से बायकॉट किया जा रहा है, तब बसपा का भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देना गलत नहीं है। इस बायकॉट रणनीति को केवल तभी ध्वस्त किया जा सकता है जब अनुसूचित जातियों के तमाम संगठन यह समझ लें कि बसपा को टारगेट करके संपूर्ण भारत के सामाजिक अम्बेडकरवादी संगठनों को सफाया करना है। बसपा बहाना है, टारगेट एससी है, अनुसूचित जाति की राजनीति को खत्म करना है। कभी बहन जी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह से मिलने गई? नहीं। क्यों ना आज हम उस राजनीतिक दल की भी बात कर ली जाए जिसका अपना एक मजबूत वोटर है और 4 बार यूपी जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो चुकी हैं, वह भी बिना किसी लाव लश्कर नेताओं की भीड़ के। इसीलिए उस पर बात करना उचित है। तो कहना यह है कि क्या कभी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह या कोई भाजपा का बड़ा नेता बहन जी से मिलने उनके आवास पर आए?
नहीं, या फिर वो इन विरोधी दलों से के नेतृत्व से मिलने गई? तो जवाब नहीं। तो भाजपा की बी टीम कैसे, पूछता है न्याय चक्र और इस देश की पब्लिक शक्ति। आपको बता दें कि बहन जी की माताजी पिताजी की मृत्यु पर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह या भाजपा का कोई बड़ा नेता बहन जी के आवास पर आया? नहीं। इसके विपरीत मुलायम सिंह को जुकाम भी हो जाए तो सीएम उनके घर पर पहुंच जाते हैं। कोई भी अवसर हो, छठी, बरही, शादी ब्याह या कोई भी अवसर हो, सीएम पीएम भाजपा के बड़े नेता सैफई परिवार में मौजूद रहते हैं। मुलायम सिंह के खानदान के नज़दीकी रिश्तेदार दर्जनों की संख्या में भाजपा में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। नेताजी मोदी जी को पहले भी आशीर्वाद दे चुके हैं और अक्सर देते रहते हैं। मुलायम, शिवपाल, अखिलेश और अब राम गोपाल, इन लोगों का भाजपा के शीर्ष नेताओं के यहाँ आना जाना आम बात है। लेकिन फिर भी जनता के बीच सपा भाजपा नेताओं के साथ साथ मीडिया भी ये भ्रम लगातार फैलाया करती है कि बसपा की भाजपा के साथ साठगांठ है या बसपा भाजपा की बी टीम है। सपा द्वारा बसपा के बारे में ऐसा प्रचार करने के पीछे मकसद तो समझ में आता है, लेकिन भाजपा वाले ये प्रचार क्यों नहीं करते हैं कि बसपा उनसे मिली है? क्योंकि अगर वास्तव में बसपा भाजपा से मिली है तो भाजपा अपने हितैषी के विरुद्ध ऐसा प्रचार क्यों करती है? और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमेशा मीडिया के बारे में लोगों की राय ये रहती है कि मीडिया बिकाऊ है, भाजपा से मिली हुई है, इसीलिए मीडिया पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वही मीडिया जब बसपा के बारे में कोई भ्रामक बात करती है तो लोग उस बिकाऊ मीडिया पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? मतलब साफ है कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया को भी ये डर है कि भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का लाभ कहीं बहुजन समाज पार्टी को ना मिल जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मतों का ध्रुवीकरण बसपा के पक्ष में हुआ तो बसपा सारे राजनीतिक दलों को पछाड़कर सत्ता पर काबिज हो जाएगी। यही डर सपा भाजपा और अन्य दलों को सताए रहता है और वे बसपा के खिलाफ उलूल जुलूल प्रचार करते रहते हैं। इसीलिए किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। पिछले चुनाव में हुए महागठबंधन के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि भाजपा को सशक्त सिर्फ बसपा ही दे सकती है। बस सिर्फ भाजपा से नाराज कुछ वोटों को बसपा से जोड़ दिया जाए तो बसपा भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी और देश प्रदेश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, लचर कानून व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए देखते रहिए न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।